हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 10th की प्रश्नावली 15.1 प्रायिकता का प्रश्न नंबर 13। तो प्रश्न नंबर 13 में हमसे पूछा गया है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दोस्तों, ये वो वाला पासा होता है जो हम लूडो खेलते हैं। उसमें जो पासा होता है उसमें जो नंबर होते हैं वो कितने होते हैं, 1 से लेकर 6 तक होते हैं। ठीक है, तो जब हम पासा फेंकते हैं तो उसमें से कोई सा भी नंबर गिर सकता है। ठीक है, तो उसके बाद ये बोल रहे हैं कि एक अभाज्य संख्या, अगर हम पासा फेंकते हैं तो एक अभाज्य संख्या गिरेगी, उसकी क्या प्रायिकता होगी। ठीक है, या फिर दूसरा ये बोल रहे हैं कि 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, अगर 2 और 6 के बीच की जो संख्याएं हैं वो गिरती हैं तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, या और तीसरा वाला पूछ रहे हैं अगर कोई विषम संख्या गिरती है तो उसकी क्या प्रायिकता होगी। ठीक है, तो यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला वाला पार्ट है। ठीक है, पहले इसे एक को काट देते हैं। पहले हम यहाँ पर एक लाइन लिख लेते हैं, एक पासे द्वारा आने वाले कुल परिणाम। ठीक है, एक पासा अगर हम फेंकते हैं तो उसमें कुल कितने परिणाम आ सकते हैं। ठीक है, तो उसमें कितने परिणाम आ सकते हैं, या तो 1 आ सकता है, ठीक है, या 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। तो टोटल परिणाम कितने आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 नंबर हैं उसमें जो हम फेंकेंगे तो वो आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कुल परिणाम बराबर 6। ठीक, अब लिखते हैं यहाँ पर पहला वाला पार्ट। पहले वाले पार्ट में पूछा गया अभाज्य संख्या, तो पहले यहाँ पर हम अभाज्य संख्या लिख देते हैं, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, 2, 3, 5, इसके बाद 7 होती है, लेकिन 7 जो है वो 6 से बड़ी संख्या है, इसलिए केवल ये 3 संख्याएं लेंगे हम, क्योंकि एक पासे के अंदर ये 3 संख्याएं ही आती हैं जो कि अभाज्य हैं। ठीक है, तो टोटल कितनी संख्याएं हो गई, ये हैं 3 संख्याएं। ठीक है, 3 संख्याएं हो गई। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, इसकी प्रायिकता होगी PE बराबर अनुकूल परिणाम, ठीक है, बटा कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने हुए, इसके अनुकूल परिणाम का मतलब है कि अभाज्य संख्या कितनी बार आ सकती है, या तो 2 या 3 या 5, टोटल कितनी हो गई, 3 हो गई। तो यहाँ आ जाएगा 3, और कुल संख्या कितनी होती है एक पासे में, 6, तो यहाँ आ जाएगा 6। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक है, तो इसकी जो प्रायिकता होगी क्या होगी, वो 1/2 होगी। अब देखते हैं इसका दूसरा वाला पार्ट। दूसरे वाले पार्ट में बोल रहा है कि 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। जब एक पासा फेंकते हैं तो उसमें 2 से लेकर 6 तक ही नंबर होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कितनी संख्याएं होती हैं, तो 2 और 6 के बीच में होती हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 और 6 के बीच स्थित संख्याएं बराबर कितनी संख्याएं होती हैं, 2 और 6 के बीच में 2 के बाद 3 4 5। ठीक है, ये तीनों हो गई, तो बराबर आ जाएगा यहाँ पर 3, क्योंकि 3 संख्याएं हैं। ठीक है, अब इसकी जो प्रायिकता होगी, प्रायिकता क्या होगी, यहाँ पर यही वाला सूत्र आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा टोटल ऊपर की तरफ आएगा 3, और कुल प्रायिकता आती है नीचे की साइड में, तो कुल इसमें 6 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। ठीक, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो इसकी भी जो प्रायिकता होगी क्या होगी, वो 1/2 होगी। तीसरे नंबर पे पूछा गया है एक विषम संख्या होने की क्या प्रायिकता होगी। अगर पासा फेंकते हैं तो एक विषम संख्या गिरेगी, उसकी क्या प्रायिकता है। तो विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, जो संख्याएं 2 से भाग मतलब डिवाइड नहीं होती, वो संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं विषम संख्याएं। ठीक है, एक विषम संख्या। तो विषम संख्याएं कौन सी होती है, जो 2 से नहीं कटती। ठीक है, जैसे हमारे पास 1 है, 1 भी 2 से नहीं कटेगा, 2 हमारा 2 से कट जाएगा। ठीक है, 3 हमारा 2 से नहीं कटेगा, और 5 भी हमारा 2 से नहीं कटेगा। बाकी आता है 7, वो हमारा 6 से बड़ा हो गया, हमें केवल 6 से छोटी संख्या चाहिए। तो टोटल कितनी संख्याएं हो गई, 1 2 3, तो यहाँ हो गई 3 संख्याएं हो गई। इसका मतलब है कि ये 3 संख्याएं पासे में आ सकती हैं। ठीक, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी, इसकी भी प्रायिकता होगी, सूत्र यही वाला लगेगा, और यहाँ पे आ जाएगा 3 बटा टोटल संख्या। टोटल संख्या कौन सी है, 6, तो यहाँ आ जाएगा 6। तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो इसकी जो प्रायिकता है वो भी क्या होगी, 1/2 होगी। यदि आपको इस वीडियो में कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके उसके बारे में पूछ सकते हैं।